एंड फ्लूइड मशीन्स में टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। इसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड के टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। हम इस ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम जो हमारे पास दिया हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूटोनियन, सेकंड होता है नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन होता है एंड सेकंड नॉन न्यूटोनियन। और देखेंगे इसमें फ्लूइड को दो प्रकार होते हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन के दो टाइप होते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट, एक टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में तीन होते हैं, डायलेटेड, बिंघम प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक। टाइम डिपेंडेंट में होता है थाइक्सोट्रोपिक, रियोपिक्टिक टाइप का फ्लूइड होता है। तो आपके पास जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन के दो टाइप होते हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट और एक होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसमें कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, और टाइम डिपेंडेंट में ये होता है जिसमें टाइम डिपेंड होता है, एक ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। और टाइम इंडिपेंडेंट जो होता है उसके तीन टाइप होते हैं, डायलेटेंट, बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक। और टाइम डिपेंडेंट में आइसोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। अगर आप पूछा जाए डाइलेटेंट कौन से टाइप का फ्लूइड है, नॉन न्यूटोनियन में आता है, तो ये टाइम डिपेंडेंट होता है। बिंघम प्लास्टिक भी टाइम इंडिपेंडेंट होता है, नॉन न्यूटोनियन में आता है। स्यूडो प्लास्टिक भी टाइम इंडिपेंडेंट होता है और नॉन न्यूटोनियन में आता है। इसी टाइप से थाइक्सोट्रोपिक जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, नॉन न्यूटोनियन में होता है। और रियोपेक्टिक जो होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, नॉन न्यूटोनियन में आता है। तो हम इसको समझेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड में। फ्लूइड दो प्रकार के होते हैं, नॉन न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। नॉन न्यूटोनियन के दो प्रकार होते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में आता है डायलेटेंट, बिंघम प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक। टाइम डिपेंडेंट में थाइक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक। ये जो होता है न्यूटोनियन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड इज डिफाइंड एज वन विथ कांस्टेंट विस्कोसिटी with zero shear stress at zero shear stress, that is the shear rate is directly proportional to the shear stress। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है उसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं जिसमें विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है, और इसमें जो shear स्ट्रेस होती है उसमें जीरो shear स्ट्रेस पर जीरो shear रेट होती है। और shear रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है shear स्ट्रेस से। तो हमारे पास फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ जो कि शेयर स्ट्रेस है, तो टाउ इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो एक कांस्टेंट विस्कोसिटी होती है उसमें, और उसमें शेयर जीरो शेयर स्ट्रेस पर जीरो शेयर रेट होता है। और ये होता है जो शेयर रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेयर स्ट्रेस से। सो इसको डिफाइन कर सकते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स इज डिफाइंड एज वन विथ कांस्टेंट विस्कोसिटी विथ जीरो शेयर रेट टू एट जीरो शेयर स्ट्रेस। इट इज द शेयर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शेयर स्ट्रेस। तो फार्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास इस टाइप से दिया हुआ है, दिस डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, द रिलेशन बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। नॉन न्यूटन फ्लूइड जो होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर फॉलो नहीं करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड रहता है। और ये जो नॉन न्यूटोनियन होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करता है। और इसमें हमारे पास जो रिलेशन आता है वो शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के फॉर्म में आता है, जो कि आपको ये दिख रहा होगा फार्मूला टाउ इक्वल टू ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई बेस टू एन प्लस बी। ये जो होता है ये आता है हमारे पास नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा, अगर हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करें तो आ जाएगा ये टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। नॉन न्यूटन फ्लूइड आएगा तो इसमें हमारे पास दिया जाएगा टाउ इक्वल टू ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई बेस टू एन प्लस वी। अब इसमें जो आता है, जहां पर ए और बी जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है टाइप का फ्लूइड का और कंडीशन ऑफ फ्लूइड का। जो कंडीशन ऑफ फ्लो होता है और टाइप ऑफ फ्लूइड होता है उसका कांस्टेंट वैल्यू होती है ए और बी। तो इसमें हमने बताया पढ़ा हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में हमारे पास आता है पहला फॉर डायलेटेंट फ्लूइड्स के लिए। डायलेटेंट फ्लूइड्स जो होता है उसमें n ग्रेटर देन 1 होता है,
एंड बी इक्वल टू 0 होता है। इसमें हमारे पास जो बी की वैल्यू होती है वो हम 0 लेते हैं, और ये होता है n ग्रेटर देन टू 1। ये जो हमारे पास डिपेंड होता है, ये बटर क्विकसेंट इसका एग्जाम्पल है। डायलेटेंट फ्लूइड्स में जो आता है वो बटर आता है, क्विकसेंट आता है, ये डायलेटेंट फ्लूइड्स में आता है। तो इसमें जो n होता है 1 से बड़ा होता है, और b होता है 0 के बराबर होता है। तो इसका एग्जाम्पल है बटर एंड क्विकसेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है बिंघम प्लास्टिक। फॉर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए आता है n इक्वल टू 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। n इक्वल टू 1 रहेगा, और इसमें b जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है सेवेज स्लज, ड्रिलिंग वुड, टूथपेस्ट, ये सब आता है किसमें, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स में। तो दीज फ्लूइड्स ऑलवेज हैव सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस बिफोर दे यील्ड। तो हमारे पास जो बिंघम प्लास्टिक है, बिंघम प्लास्टिक में का फ्लूइड जो होता है वो इस टाइप से आता है, जैसे आपने देखा होगा सीवेज स्लज, ड्रिलिंग वुड एंड टूथपेस्ट। जो इसमें जो फ्लूइड होता है वो बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स कहलाता है। उसमें होता है n इक्वल टू 1 होता है, एंड b इक्वल टू जो नॉट इक्वल टू 0 होता है बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स में। नेक्स्ट जो है वो है फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड जो होता है उसमें n की वैल्यू होती है 1 से कम, तो n इज लेस देन टू 1 एंड v इक्वल टू 0। b जो होता है वो 0 के बराबर होता है। इसके एग्जाम्पल जो है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स के, पेपर पल्प, रबर सॉल्यूशन, लिपस्टिक, पेंट्स, ब्लड, पॉलीमेट्रिक सॉल्यूशन। ये जो फ्लूइड आते हैं ये फ्लूइड स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में आते हैं। इसमें हमेशा n जो होता है, n की वैल्यू होती है 1 से कम होती है, और b इक्वल टू जो होता है वो 0 होता है। तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा पेपर पल्प, रबर सॉल्यूशन, लिपस्टिक, पेंट्स, ब्लड, पॉलीमेट्रिक सॉल्यूशन, ये सब आते हैं स्यूडो प्लास्टिक में। एंड नेक्स्ट आता है इसमें फॉर थाइजोट्रोपिक फ्लूइड्स में। थाइजोट्रोपिक फ्लूइड्स होता है उसमें n की वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है, n इज लेस देन टू 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। b जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, वो कहलाता है थाइजोट्रोपिक फ्लूइड्स में आता है। विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। इसमें क्या होता है, टाइम के अनुसार विस्कोसिटी जो होता है वो बढ़ती रहती है। जैसे एग्जाम्पल है प्रिंटर्स इंक एंड एनामल्स। जो इसमें प्रिंटर इंक होता है और एनामल्स होता है, वो जो फ्लूइड आता है वो थाइजोट्रोपिक फ्लूइड में आता है। अब नेक्स्ट आता है रियोपेक्टिक फ्लूइड्स। रियोपेक्टिक फ्लूइड्स जो होता है उसमें होता है n इज ग्रेटर देन 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0। इसमें n जो होता है 1 से बड़ा होता है n की वैल्यू, और b जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। समय के अनुसार इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती रहती है। सो इसका एग्जाम्पल है जिप्सम सॉल्यूशन इन वाटर एंड बेंटोनाइट सॉल्यूशन। इसमें जो होता है वाटर में जो सॉल्यूशन होता है, जिप्सम सॉल्यूशन होता है वाटर में, तो वो आता है जिप्सम जो सॉल्यूशन होता है वो इसका एग्जाम्पल है। और बेंटोनाइट सॉल्यूशन जो होता है वो रियोपेक्टिक फ्लूइड्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे। जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ में हमारे पास जो वर्टिकल है वो है टाउ शियर स्ट्रेस, इसकी यूनिट होती है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये जो होता है ये होता है du अपॉन dy। वेलोसिटी ग्रेडियंट में आता है du अपॉन dy। तो एक वर्टिकल ऊपर अपर साइड गया है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल गया है du अपॉन dy। अब हमारे पास जो बॉटम से लेकर के जो ये डायमेंशन है वो आता है यील्ड स्ट्रेस में आता है। ये जो होता है हमारे पास बेस आता है, ऊपर जो होता है वो यील्ड स्ट्रेस में आता है। यील्ड स्ट्रेस में हमेशा बिंघम प्लास्टिक आता है, जो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा बिंघम प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट का जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम बिंघम प्लास्टिक बोलते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ से बॉटम से हम कर लेते हैं, तो हमारे पास एक जाता है स्यूडो प्लास्टिक। स्यूडो प्लास्टिक में आता है लेटेक्स पेंट। जैसे पेंट होता है, पेंट का जो फ्लूइड होता है वो स्यूडो प्लास्टिक में आता है। नेक्स्ट सेकेंड जो लाइन है वो न्यूटोनियन है। न्यूटोनियन जो होता है वो टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई के बराबर होता है। इसमें शेयर थिनिंग होती है, शेयर की जिसकी मोटाई होती है शेयर के फॉर्म में रहती है। तो न्यूटोनियन जो आता है टाउ इक्वल टू म्यू इंटू डी अपॉन डी वाई होता है। एंड नेक्स्ट जो लाइन है, अगली लाइन है, वो है शेयर डाइलेटेंट में। डाइलेटेंट में जो आता है उसमें क्या होता है, शेयर थिकनिंग होता है। इसमें थिनिंग होता है एंड इसमें शेयर थिकनिंग होता है। इसमें वाटर एंड कॉर्न स्टार्च
इसके अंदर आता है, एग्जाम्पल है इसके। सो इसका ये डायग्राम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला डायग्राम है। तो ये टाउ शियर स्ट्रेस है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, और ये है डी ओपन डी वाई वेलोसिटी। इसका यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारे पास यील्ड स्ट्रेस है। ये है जो शियर स्ट्रेस है टाउ किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा आता है वो बिंघम प्लास्टिक होता है, टूथपेस्ट आता है इसका एग्जाम्पल। और इसमें हमारे पास स्यूडो प्लास्टिक होता है जो कि लेटेक्स पेंट में आता है। न्यूटनियन फ्लूइड आता है, शियर थ्रिंग में आता है, टाउ इक्वल म्यू टू डी वाई, डी ओपन डी वाई होता है। और जो हमारे पास डाइलेटेंट में आता है, डाइलेटेंट में आता है वाटर एंड कॉर्न स्टार्च, जो कि शियर थिकनिंग में आता है। सो ये होता है नॉन न्यूटन फ्लूइड का एक ग्राफिकली डायग्राम।